Assalamu alaikum students. So today we are going to start a very new genre of literature which is poetry. और पोइट्री से आप वाकिफ़ हैं, पहले भी आप काफ़ी सारी पोइम्स पढ़ चुके हैं। और आज की जो हमारी पोइम अंडर ऑब्जर्वेशन है वो है द हॉलो मैन बाय T.S. Eliot. T.S. Eliot was an American British. First he was an American, then he settled in Britannia. So he is an American British. He was born in 1888 and died in 1965. And he is a poet, a publisher, a critic and an essayist as well. ठीक है, तो ये इसकी कुछ खूबियाँ हैं और ये 20th सेंचुरी के आप कह सकते हैं ग्रेट राइटर्स में से एक ये राइटर हैं। और इनकी जो राइटिंग्स हैं इनको आप कह सकते हैं 20th सेंचुरी के मास्टर पीसेस तस्वर किया जाता था, ठीक है, कंसीडर किया जाता था। और ये जो पोइट हैं ये आप कैसे यहाँ पर जैसे कि हमने अबाउट राइटर्स में एक्सप्लेन भी किया है कि ही अकम्प्लिश्ड अ blend through a brilliant process of using older methods. Older method means classical way of writing and of poetry and juxtaposing means आप कह सकते हैं putting them side by side, ठीक है, against modern dilemmas of human life और modern dilemmas of today's man, ठीक है। तो ये अच्छा, इसकी जो पोइट्री है T.S. Eliot की, इनकी पोइट्री को आप कह सकते हैं कि ये एक्चुअली इसके जो मेन थीम्स थे वो थे प्रॉब्लम्स ऑफ मॉडर्न मैन एंड मॉडर्न सोसाइटी। ये मॉडर्न मैन पे बात करते थे और इन्होंने ही आप कह सकते हैं कि पोइट्री के थीम्स को चेंज भी किया था। अब इस दौर में 20th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट आई थी, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, तो इस दौर में इनकी पोइट्री सबसे आप कह सकते हैं अलहदा तस्वर की जाती थी, क्योंकि ये मॉडर्न मैन की जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको बेसिकली हाईलाइट करते थे एज़ कम्पेयर टू द अदर राइटर्स। वो जो भी लिखते हैं वो आप पढ़ेंगे, आपने पढ़े भी हैं 20th सेंचुरी के पोइट्स, लेकिन इनकी जो राइटिंग्स हैं ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये मॉडर्न सोसाइटी को जो है ना, ये मॉडर्न मैन की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते थे। उसके बाद आप कह सकते हैं कि ही मेड द मॉडर्न मैन कॉन्शियस ऑफ हिज एज। कॉन्शियस ऑफ हिज एज मीन्स हिज एज मीन्स द एज विच इज़ इन ही इज़ इन लिविंग, ठीक है, एंड द डेंजर्स इनहेरेंट इन द मॉडर्न सोसाइटी, दैट व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज टू लिव इन अ मॉडर्न सोसाइटी, इन सबको इन्होंने हाईलाइट किया है। अब आप आ जाएं जी अबाउट द पोइम की तरफ, तो आप कह सकते हैं एज फार एज द पोइम इज़ कंसर्न, दिस पोइम इज़ पब्लिश्ड इन 1925 एंड हैज़ सिंस बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम्स इन मॉडर्न हिस्ट्री। एंड ही अब राइटर जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ही अकम्प्लिश्ड अ ब्लेंड थ्रू अ ब्रिलियंट प्रोसेस ऑफ यूजिंग ओल्ड मेथड्स एंड जक्सटापोजिंग देम टू द न्यू मेथड्स और न्यू डिलेमास ऑफ ह्यूमन मॉडर्न पर्सन, ठीक है। अब इस पोइम की अगर आप बात करते हैं तो दिस पोइम डिपिक्ट्स दैट ओनली नाउ अ मैन्स सोल हैज़ become empty, या फिर आप कह सकते हैं now a man's soul has become corrupted and they are leading to a life full of emptiness and they are actually devoid of hope and meaning, and it expresses their spiritual deadness and despair as well. एंड ऑल आप अगर आप राइटर की बात करते हैं तो राइटर की जितनी भी पोइट्री है इज़ वेरी मच क्लियर एग्जाम्पल ऑफ एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसी की तरफ लेकर चली जा रही हैं। उसके बाद पोइम की बात करते हैं तो पोइम एक्चुअल जो पोइम है जो आप कह सकते हैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ उसका एक पार्ट दिया गया है। एक्चुअल पोइम जो है वो 5 पार्ट्स में है और वो सारी की सारी को टोटल 98 लाइन्स में ये मुश्तमिल है। और ये जो इस पोइम की जो लास्ट 4 लाइन्स हैं आप कह सकते हैं दे आर प्रोबेबली द मोस्ट कोटेड लाइन्स ऑफ द 20th सेंचुरी पोइट्री राइटिंग इन इंग्लिश। एंड अब यहाँ पे पोइम की जब आप बात करते हो तो यहाँ पे द नरेटर ऑफ द पोइम इज आस्किंग द क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द मीनिंग और पर्पस ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी का मकसद है क्या यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर जो ये बेसिकली बच्चे एक मोनोलॉग है, मोनोलॉग कहते हैं जहाँ पे राइटर खुद ही अपने बारे में ही बात कर रहा होता है। और यहाँ पर जो नरेटर है या जो राइटर है पोइम के अंदर वो बेसिकली हॉलो मैन में से एक मैन है, ठीक है। हॉलो मैन में से ही एक आदमी जो है वो अपने हम सब के बारे में अपने सब के बारे में लिख रहा है। जब वो वी का वर्ड यूज़ करता है तो वो इसका मतलब है कि नरेटर अपने बारे में लिख रहा है। यहाँ पे नरेटर एक हॉलो मैन ही है। दिस पोइम रिकॉर्ड्स द आफ्टर अटर हेल्पलेसनेस या होपलेसनेस आप कह सकते हैं एंड डिस्टिट्यूशन ऑफ मॉडर्न लाइफ। मॉडर्न मैन हैज़ बिकम वर्थलेस एंड हॉलो एंड ही इज़ नॉट मेकिंग द बेस्ट यूज़ ऑफ हिज एबिलिटीज़, ठीक है। ही इज़ आप या फिर ये भी कह सकते हैं कि ही इज़
इज़ मेकिंग नो यूज़ ऑफ हिज एबिलिटीज़, ही इज़ लिविंग अ वेरी रोबोटिक काइंड ऑफ लाइफ, जहाँ पे एम्प्टीनेस है, होपलेसनेस है। और यहाँ पे ये भी आप दे सकते हैं डिलेमा, ये देखें कि हॉलो मैन है, अपने ही बारे में लिख रहा है लेकिन वो हेल्पलेस है, ठीक है। ही इज़ अवेयर ऑफ द सिचुएशन लेकिन वो हेल्पलेस फील कर रहा है। तो ये एक बेसिकली एक डिलेमा है, ठीक है। अब ये आप कह सकते हैं कि ही इज़ डिवॉइड ऑफ ऑल एम्बिशंस, या फिर ही इज़ डूइंग नथिंग और लिविंग लाइक अ डेड पर्सन। ही इज़ लिविंग बट ही इज़ लिविंग लाइक अ डेड पर्सन, ठीक है। ही हैज़ लॉस्ट द एम ऑफ लाइफ दैट इज़ टू गेट नॉलेज अबाउट गॉड और द यूनिवर्स और द नॉलेज ऑफ क्रिएटर एंड द क्रिएटर्स क्रिएशन। ही इज़ ऑल, आप कह सकते हैं, जब सारी चीज़ों को वो इग्नोर करके वो सिर्फ और सिर्फ एक रोबोटिक काइंड ऑफ लाइफ गुजार रहा है। और यही मॉडर्न लाइफ कि आप कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि द मॉडर्न मैन इज़ लिविंग लाइक अ डेड पर्सन, ठीक है जी। इसके बाद आप ये भी, या अब थीम की तरफ आ जाते हैं पोएम के। तो पोएम का थीम है जी, ह्यूमन बींग्स हैव बिकम सोललेस, दे ट्राई टू डिपेंड अपॉन ईच अदर बट दे कैन नॉट मेक अ सोसाइटी बिकॉज दे आर वेरी सेल्फिश टूवर्ड्स देमसेल्व्स, ठीक है। तो वो दे आर ट्राई टू लीन ओवर ईच अदर, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लीन ओवर ईच अदर करते हैं ताकि वो दूसरे की हेल्प से खुद खड़े हो सकें, और इस मकसद, इस भागोदौड़ में वो खुद भी नहीं खड़े हो पा रहे, ना कोई और खड़ा हो पा रहा है। ऑल देयर एफर्ट्स आर लाइक द रनिंग ऑफ रैट्स और द रसलिंग ऑफ ग्रास, ठीक है। ये जिस तरह से वो एफर्ट्स मीनिंगलेस होती हैं, रनिंग ऑफ रैट्स जो है वो मीनिंगलेस है इन द बैकयार्ड सेलर, जिस तरह से वो मीनिंगलेस है, इसी तरह से इनकी जो एफर्ट्स हैं, जो भी ये बना रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, वो भी मीनिंगलेस है। वी डू हैव शेप्स बट इनसाइड देयर इज़ नथिंग, ठीक है। ये हॉलो मैन अपने बारे में बता रहा है कि वी आर, आप कह सकते हैं, वी हैव शेप्स बट वी डोंट हैव फॉर्म्स, ठीक है। एंड वी ओनली सीम्स टू बी वॉकिंग सोल्स बट एक्चुअली वी आर नॉट इवन दैट। ये हो गया इसका थीम। अब बच्चे हम लोग लाइन टू लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे। फर्स्ट स्टैंजा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, इसके पहले वर्ड मीनिंग करेंगे और साथ इनका आपको एक्सप्लेनेशन या पैराफ्रेजिंग में कराती हूँ।